हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंपीरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के सेकंड चैप्टर यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जहां पर हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में स्टडी करते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about interconversion of electrical energy and chemical energy is called electrochemistry। इस ब्रांच को बच्चों हम लोग 3 हेडिंग के तहत कंप्लीट करेंगे। पहला हमारा गैल्वेनिक सेल होगा, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों गैल्वेनिक सेल के बारे में, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो क्या होता है भाई? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है जहां पर हम लोग केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी हम लोग केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम लोगों को सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानना पड़ेगा। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगा हमारा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जिसे हम लोग हाफ सेल भी कहते हैं, इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। तो वैसा डिवाइस जहां पर या वैसा सिस्टम जहां पर कोई एलिमेंट अपने ही आयन के सॉल्यूशन में डूबा हुआ हो, तो हम उसे इलेक्ट्रोड या फिर हाफ सेल कहते हैं। यानी ए सिस्टम इन विच एन एलिमेंट इज इन कॉन्टैक्ट विद the solution of its own ion is called electrode और हाफ सेल। इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। जिसे मान करके चलो बच्चों, यह एक वेसल है और वेसल में एक मेटल का रड डूबा हुआ है। ये मेटल है M, जो कि सॉलिड है। अब इसमें वेसल में जो सॉल्यूशन है उसमें घुला हुआ है इसी का आयन। यानी मेटल है तो जाहिर सी बात है मेटल कैटायन बनाएगा। तो मान लो मेटल पर N+ है, तो हम लोग कहेंगे कि ये मेटल अगर अपने आयन के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक इलेक्ट्रोड कहलाएगा, या फिर हम लोग इसे हाफ सेल कहेंगे। तो ये फिगर जो है ये है आपका हाफ सेल, या फिर इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को बच्चों फंक्शन के आधार पर हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक है एनोड और दूसरा कैथोड। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स बेस्ड अपॉन फंक्शन। तो फंक्शन के आधार पर इसे 2 भाग में बांटा गया है, 2 टाइप्स। पहला होगा बच्चों एनोड, जिसका दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और दूसरा है कैथोड, जिसका नाम है दूसरा नाम रिडक्शन हाफ सेल। ओके, तो हम लोग चले आते हैं, फर्स्ट देखते हैं एनोड। एनोड क्या होता है? तो फर्स्ट वन हमारा होगा एनोड, जिसका दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो यह एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग कहेंगे एन इलेक्ट्रोड इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स ओनली। यहां पर केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इज कॉल्ड एनोड, या फिर हम लोग बच्चों इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जैसे मान लो ये मेटल है बच्चों, सॉलिड होता है, और ये अगर n इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कितना इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन।
तो बच्चों इस पर N+ आ जाएगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये एनोड है, और ये जो रिएक्शन हो रहा है उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यानी द रिएक्शन अकर्स एट एनोड is called oxidation half reaction. Oxidation half reaction. दूसरा होता है बच्चों कैथोड। कैथोड की बात अगर हम लोग करेंगे तो इसका दूसरा नाम होगा रिडक्शन हाफ सेल। तो यह भी एक इलेक्ट्रोड है, हम लोग कहेंगे एन इलेक्ट्रोड इन विच gain of electrons occurs only is called कैथोड, या हम लोग कहेंगे बच्चों इसको रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो बच्चों X कोई नॉन मेटल है जो N इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पर हो जाएगा X-, और इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे द रिएक्शन अकर्स एट कैथोड is called reduction half reaction. Half reaction. Okay. तो बच्चों हम लोगों ने देखा अभी वर्किंग के आधार पर इलेक्ट्रोड को दो भाग में बांटा गया था। फर्स्ट वन इज एनोड एंड सेकेंड इज कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्लासिफिकेशन, यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स बेस्ड अपॉन नेचर के आधार पर हम लोग इसे डिफरेंट टाइप्स में बांट सकते हैं। इसमें से हम लोग को दो पढ़ना है। ठीक है, दो में एक जानना है हम लोग को मेटल आयन इलेक्ट्रोड, और दूसरा हम लोग को गैस इलेक्ट्रोड के बारे में जानना है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर बच्चों मेटल कन्वर्ट होगा मेटल आयन में, या फिर मेटल आयन कन्वर्ट होगा मेटल में। तो मेटल आयन कैसा होता है, कैटायन होगा, यानी पॉजिटिवली चार्ज होगा, और मेटल तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड मेटल एटम converted into metal ion और metal ion converted into metal atom। तो हम लोग इसमें देखेंगे बच्चों ए में acts as एनोड। अगर ये एनोड जैसा बिहेव किया तो क्या होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पर मेटल एटम कन्वर्टेड इनटू मेटल आयन जिसे मान लो बच्चों यह एक वेसल है, और इसमें हमारा एक मेटल का रड डूबा हुआ है, और आप लोग को तो पता ही है कि ये अपने ही आयन में अगर डूबा हुआ रहता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इस पे जो काम होगा
वो मेटल सॉलिड कन्वर्ट होगा मेटल N+ में, जो कि अब घुल चुका है और इस पे N इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। तो ये हो गया एनोड। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे बच्चों, एक्ट्स एज कैथोड। अगर हमारा मेटल आयन इलेक्ट्रोड कैथोड जैसा बिहेव करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, मेटल आयन कन्वर्टेड इनटू मेटल एटम, यानी यहाँ पर रिडक्शन होगा। मेटल आयन जो पॉजिटिवली चार्ज था अब n अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये कन्वर्ट हो जाता है मेटल सॉलिड में। तो बच्चों मेटल आयन इलेक्ट्रोड, यानी यहाँ पर मेटल एटम होगा जो कन्वर्ट होगा मेटल आयन में, या तो फिर मेटल आयन कन्वर्ट होगा मेटल में। अगर मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसे एनोड कहेंगे, और अगर मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, कैथोड। यानी कैथोड पे रिडक्शन होगा और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब हम लोग देखते हैं बच्चों दूसरा नंबर इलेक्ट्रोड, जिसका नाम है गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड में हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल्स जो है वो कन्वर्ट होता है आयन में, या फिर आयन कन्वर्ट होगा मॉलिक्यूल्स में। मेटल आयन में क्या था, एटम कन्वर्ट होता था आयन में, या फिर आयन कन्वर्ट होता था एटम में। तो in this type of electrodes, molecules converted into ions or ions converted into molecules। बच्चों गैस इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमें वेसल को ओपन नहीं रखना पड़ता है, इसके लिए हमें वेसल को क्लोज रखना होगा, क्योंकि गैस यहाँ से एस्केप भी कर सकता है। ठीक है, तो ये मान लो गैस है बच्चों, यहाँ से आपका गैस अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास X2 नाम का कोई गैस है जो कुछ प्रेशर के साथ क्या होगा, अंदर या बाहर आएगा। अब इसके लिए क्या होता है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो भाई यहाँ इलेक्ट्रोड तो गैस का है, और गैस का इलेक्ट्रोड अगर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो लॉस या गेन होगा वो हवा में आने जाने का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए कोई ना कोई मेटल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेटल के रूप में काम करता है आपका कौन, ये प्लेटिनम का रड, पीटी वायर। ठीक है, और ये जो है फॉइल है, यानी प्लेटिनम का ही पत्थर है जो गैस को जगह देता है एड्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका गैस कौन था, X2, तो इसमें जो सॉल्यूशन डिजॉल्व होगा वो उसी का आयन होगा। अब भाई गैस है तो ऑब्वियस सी बात है नॉन मेटल होगा, तो इसका जो आयन होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, अब ये जो है गैस इलेक्ट्रोड हम लोग देखेंगे कि ये दो प्रकार के होंगे। एक होगा रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू कैटायन, जिसको हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे, और दूसरा हम लोग को पढ़ना है रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू एनायन, जिसमें हम लोग देखेंगे क्लोरीन को। तो बच्चों इसमें फर्स्ट हम लोग देखते हैं गैस इलेक्ट्रोड विच इज रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू कैटायन, है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल होगा बच्चों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि हाइड्रोजन जो आयन बनाता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो देखेंगे हम लोग जो है हाइड्रोजन ले लेंगे, X2 की जगह पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो भाई यहाँ पर हम लोग देखते हैं केस 1 एक्ट्स एज एनोड। अगर एनोड जैसा बिहेव किया तो हम लोग देखेंगे एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो H2 गैस अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2H+ एक्वस में। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ,
आयन कन्वर्ट हुआ मॉलिक्यूल में या मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ आयन में? तो देखो बच्चों, यहाँ पर मॉलिक्यूल था, कन्वर्ट हो रहा है किस में? आयन में। तो मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू आयन, है ना। दूसरा हम लोग देखेंगे बच्चों, केस 2 एक्ट्स एज, अगर ये कैथोड जैसा बिहेव किया तो ऑब्वियस सी बात है 2H+ आयन जो एक्वस था वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा H2 गैस में। अब यहाँ पर देखिए तो आयन कन्वर्ट हो रहा है किस में? मॉलिक्यूल्स में। तो हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूल्स सॉरी उल्टा लिख रहे हैं हम लोग, आयन्स कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स। ओके, अब हम लोग देखते हैं बच्चों बी नंबर में, गैस इलेक्ट्रोड्स which is reversible with respect to anion, और इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों क्लोरीन इलेक्ट्रोड। अब केस ए में हम लोग देखेंगे या केस 1 में, अगर ये हमारा एनोड जैसा बिहेव किया, एक्ट्स एज एनोड, ये हमारा क्लोरीन इलेक्ट्रोड एनोड जैसा भी बिहेव कर सकता है और कैथोड जैसा भी बिहेव कर सकता है। तो अगर एनोड जैसा बिहेव किया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलो भाई, क्लोरीन का आयन क्या होता है? क्लोराइड आयन। ये एक्वस है और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और फिर क्या बनाएगा? Cl2 गैस, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन दिया। तो यहाँ देखेंगे आयन कन्वर्ट हो रहा है किस में? मॉलिक्यूल में। जबकि देखिएगा गैस इलेक्ट्रोड विच इज रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू कैटायन, बोले तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एनोड पर क्या हो रहा था बच्चों? मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा था आयन में, क्योंकि इसका आयन कौन सा चार्ज था? पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन यहाँ आयन जो है नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए आयन कन्वर्ट होगा मॉलिक्यूल्स में। यानी लिखेंगे आयन्स कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स। केस 2 में हम लोग देखेंगे बच्चों एक्ट्स एज, अगर मान लेते हैं ये कैथोड जैसा बिहेव किया तो आप देखेंगे कि Cl2 गैस ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा 2Cl- एक्वस में। यहाँ पर देखेंगे कैथोड में मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है आयन में, जबकि हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में कैथोड पर हमारा आयन कन्वर्ट हो रहा था मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ लिखेंगे मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू आयन्स। बच्चों एक बात आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्लेटिनम वायर लिया गया है, जबकि मेटल आयन इलेक्ट्रोड में कोई अलग से वायर नहीं लिया गया। बच्चों यहाँ पर आप जिसका इलेक्ट्रोड बना रहे हो वह एक नन मेटल है, और नन मेटल में इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन नहीं होता है। इसलिए हम लोग प्लेटिनम को एज अ मीडियम यानी माध्यम के रूप में हम लोग लिए हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन अंदर आ सके या फिर बाहर जा सके। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। ठीक है, वीडियो में बने रहेंगे। गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाएंगे। थैंक यू।